अवंती देश एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसकी बागडोर सम्राट बलभद्र सेन के हाथों में थी। सम्राट की शक्ति जितनी अपार थी, उसका स्वभाव उतना ही चंचल और बदलते मिजाज वाला था। कभी किसी पर बेवजह क्रोध की ज्वाला बन जाता, तो कभी किसी अपरिचित पर अनोखी कृपा बरसा देता। राजमहल से लेकर दरबार तक सब उसकी सनक से परिचित थे, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन इसी चंचल मनोदशा में सम्राट बलभद्र सेन शिकार और वन विहार के लिए अपने घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट। तभी उसकी दृष्टि झाड़ियों के बीच एक ध्यानरत तपस्वी पर पड़ी। वह संत एकाग्र ध्यान में लीन था। जटाएं बिखरी हुई, देह पर भस्म और मुख पर एक अद्भुत ही तेज था। उस दृश्य ने सम्राट को पल भर के लिए स्थिर कर दिया। उसके घोड़े की चाल भी धीमी हो गई और वह बस उस महात्मा को एकटक निहारता रह गया। कुछ पल तक स्थिर खड़ा रहकर सम्राट बलभद्र सेन धीरे से घोड़े से उतरा और संत के समीप जाकर श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका लिया। मन में अपार विश्वास था। बचपन से ही ऐसे साधु संतों को वह ईश्वर का रूप मानता आया था। विनम्र स्वर में बोला, तपस्वी महाराज, मेरी पत्नी विमल प्रभा इस समय गर्भवती है। कृपया बताइए, क्या उसकी कोख से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? परंतु जिसे वह दिव्य मानकर प्रणाम कर रहा था, वह वास्तव में कोई सच्चा संत नहीं, बल्कि एक चालाक और धूर्त ढोंगी था, जो भोले राजाओं की आस्था को छलता और अवसर देखकर अपना स्वार्थ साधता। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैलाते हुए बोला, राजन, यह तो मैं निश्चित नहीं कह सकता कि तुम्हारी रानी पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि कन्या हुई तो वह अकेली तुम्हारे पूरे राज्य को संकट में डाल देगी। संत की कठोर बातों ने सम्राट बलभद्र सेन के भीतर भय का बीज बो दिया था। जब तक जंगल से लौटा, उसके हृदय में बस एक ही विचार मंडरा रहा था, यदि पुत्री उत्पन्न हुई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। महल पहुंचते ही वह सीधे रानी विमल प्रभा के कक्ष में जा पहुंचा। चेहरा कठोर, एक अग्नि सा तपता हुआ, और रानी ने कहा, रानी, एक बात गांठ बांध लो, हमारे वंश में पुत्र ही जन्म लेना चाहिए। यदि पुत्री हुई तो मैं ना तुझे जीवित छोड़ूंगा और ना ही उस बच्चे को। विमल प्रभा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि सम्राट बलभद्र सेन जब कुछ कहता है तो उसे निभाता भी है। उस दिन के बाद से रानी विमल प्रभा के मन में हर क्षण भय ही बस गया था। वह हर दिन ईश्वर से आंखें मूंद कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी कोख से पुत्र का ही जन्म हो। यदि कन्या हुई तो सम्राट उसे जीवित नहीं रहने देगा। पर कहते हैं, सच्चे मन से की गई पुकार व्यर्थ नहीं जाती। समय पूरा हुआ और रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। समाचार मिलते ही राजा बलभद्र